दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया। उसमें भारत ने जीत दर्ज की। उसमें जो हीरो रहे वो मोहम्मद शमी रहे, क्योंकि उन्होंने 3 विकेटें भी निकाली। विराट कोहली भी उसमें हीरो रहे, उन्होंने 84 रन की पारी खेली। लेकिन एक गेंदबाज के लिए 50 ओवरों के मैच में 10 ओवर फेंकना और उस बीच में पानी नहीं पीना कैसे कर पाएगा व्यक्ति? कैसे वो दौड़ पाएगा, कैसे वो गेंद फेंक पाएगा और कैसे फिर विकेट निकाल पाएगा? उन्होंने उसी दौरान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ उसी दौरान मोहम्मद शमी ने पानी पी लिया, यानी एनर्जी ड्रिंक पी लिया, और उसके बाद में फिर वो ट्रोल होने लगे। आलोचक उनके बन गए और शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी नाम के जो मौलाना है उन्होंने उनकी आलोचना की। उसके बाद में कई लोग उनके आलोचक हो गए। लेकिन क्या रोज़ा और रमज़ान का जो महीना है, ये पावन महीना है, सब जानते हैं, लेकिन क्या इससे देश छोटा है या बड़ा है? मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे हैं। शायद सबको मालूम नहीं होगा, लेकिन मोहम्मद शमी ने बहुत कुछ झेला है, उसके बाद वो भारत के बेस्ट बॉलर बने हैं। आपको मालूम होगा कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सभी कुछ बॉलरों ने 11 मैच भी खेले हैं। उसमें उन्होंने एडम जंपा ने 11 मैच खेले और 23 विकेट लिए, और अब अपने जो बुमराह है उन्होंने 9 मैच खेले और 18 विकेट लिए। ऐसे ही मोहम्मद शमी को 4 मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला था। आप सोचिए, 4 मैचों में उनको वनडे वर्ल्ड कप 2023 में खेलने का मौका नहीं मिला था। सिर्फ 7 मैच खेले थे बंदे ने और 24 विकेट निकाले थे 7 मैच में। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के बॉलर हैं। वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरे देश को उनके ऊपर फक्र है, गर्व है कि वो 7 मैच खेले सिर्फ और 24 विकेट निकाले हैं। उसके बाद भी वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उनके दिमाग पर एक तरह से प्रेशर डालना, आलोचना करना उनकी, क्या ये सही है? क्योंकि कई लोग उसके बाद में उनके आलोचक भी आए और उनके समर्थक भी आए। उनके समर्थकों में एक जावेद अख्तर साहब, जो कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े गीतकार, और वो भी उनके समर्थन में आए और उन्होंने भी कहा कि इन मूर्खों की परवाह मत करो। और कुछ लोगों को कॉकरोच भी उन्होंने कहा। वो कॉकरोच उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में कहा कि मैंने कभी भी रोहित शर्मा की बुराई नहीं की और उनका मैं समर्थक ही हूँ, क्योंकि पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर पूरे देश को गर्व है। और उसके बाद में फिर बहस शुरू हो गई। लेकिन मोहम्मद शमी के बारे में मैं आपको बता दूं कि बीच में उनकी वाइफ हसीन जहां का केस हुआ। उस बीच में उनको कई तरह के ट्रोलरों का सामना करना पड़ा, आलोचकों का सामना करना पड़ा, लेकिन उस दौर से भी वो निकल गए। उसके बाद में 7 मैच खेले वनडे वर्ल्ड कप में, 24 विकेट निकाली बंदे ने। उसके बाद में अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में लीड बॉलर हैं वो, और अभी फाइनल मैच, यानी वो सेमीफाइनल मैच होने वाला, सेमीफाइनल मैच हुआ था, उसमें भी उन्होंने 3 विकेट निकाली और ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी इंडियन क्रिकेट टीम ने उनके बल पे। और अभी फाइनल मैच होने वाला है, तो क्या उनके दिमाग को प्रेशर करना जरूरी है? क्या मानते हैं सब चीज़ें? और उसके बाद में फिर कई नियम सामने आए कि उनको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि वो इस वक्त सफ़र में है और सफ़र में रोज़ा न रखने की एक छूट होती है। ऐसा कई लोगों का स्टेटमेंट मैंने भी पढ़ा, आपने भी सुना होगा। लेकिन जो व्यक्ति परिवार का नाम रोशन करता है उसको परिवार को उस पर गर्व होता है। जो गांव का नाम रोशन करता है गांव को उस पर गर्व होता है। जो व्यक्ति तहसील का नाम रोशन करता है तहसील को उसके ऊपर गर्व होता है। जिले का नाम रोशन करता है पूरे जिले को उस पर गर्व होता है। प्रदेश का नाम रोशन करता है पूरे प्रदेश को नाम रोशन करता है, पूरे प्रदेश को गर्व होता है। लेकिन जो व्यक्ति देश के लिए खेलता है और देश का नाम रोशन करता है, पूरे देश को उसके ऊपर गर्व होता है। और है मोहम्मद शमी। हालांकि हम वनडे वर्ल्ड कप 2023 में 10 मैच लगातार जीते थे,
यानी इंडियन क्रिकेट टीम 10 मैच लगातार जीती थी और आखिरी का जो फाइनल मुकाबला था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था अहमदाबाद में, और वो हम हार गए थे। उसके बाद में हम T20 वर्ल्ड कप भी जीते, उसके बाद में अब फाइनल में प्रवेश चैंपियंस ट्रॉफी में भी कर लिया है। तो खिलाड़ियों के दिमाग को एक तरह से प्रेशर करना, उनके दिमाग को टॉर्चर करना, ये अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि जो इस्लाम धर्म में यानी मुस्लिम धर्म में जो बातें सामने आई है कि रोजे में छूट भी होती है, सफ़र में रहता है व्यक्ति। मान लीजिए 10 ओवर उनको फेंकने हैं और फास्ट बॉलर हैं, तो कैसे करेंगे आप ही बताइए। कैसे, क्या लगातार उनको गेंद, और वो मेन बॉलर हैं, लीड बॉलर हैं, और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। पहली गेंद ही वो फेंक रहे हैं, वो पानी ना पिए, ये तो कोई बात नहीं होती है। कैसे बॉल ही कैसे करेंगे? अगर कुछ हो जाता है, मान लीजिए छोटी मोटी इधर से उधर हो जाती है, तो हर जगह कैमरे लगे होते हैं, और मान लीजिए भूख के मारे, प्यास के मारे वो गिर ही गए और वो मैच हम हार गए, तो फिर वही व्यक्ति उसकी बुराई भी करना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने अच्छा नहीं किया। तो ये जो मोहम्मद शमी, जिन्होंने बहुत कुछ झेला है, उनकी वाइफ के बारे में भी जो चीज़ें सामने आई थी, उनका फिर बहुत कुछ हुआ था उसमें, और उसके बाद भी उन सब चीज़ों को झेलने के बाद में वो अभी भी भारत के फास्ट बॉलर हैं। और अभी कल वापस से 9 मार्च को फाइनल मैच होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, उसमें भी बहुत अच्छा चले, भगवान करे वो बहुत अच्छे से चले। 5 विकेट निकाले, 6 विकेट निकाले मोहम्मद शमी। विराट कोहली बहुत अच्छे से चलें, ये हमारी भगवान से विराट कोहली को और पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत अच्छे से खेले और फाइनल मैच जीत कर लेकर आएँ। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो मोहम्मद शमी के बारे में जो चीज़ें सामने आई, अभी बुमराह खेल नहीं रहे हैं, है ना, और मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, तो वही एक विकेट टेकर बॉलर भी हैं, और उनके दिमाग को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। जो भी लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीते और मोहम्मद शमी उसमें 5 विकेट लें, विराट कोहली उसमें शतक लगाएं, रोहित शर्मा उसमें शतक लगाए, जितने भी 11 खिलाड़ी उसमें खेलेंगे सब अपना अपना बेस्ट प्रदर्शन करें, यही शुभकामनाएं हैं। और भगवान उनको पावर दे ताकि वो अच्छे से खेलें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो भी आलोचक उनकी बुराई कर रहे हैं मोहम्मद शमी की, वो ना करें भैया, वो देश के लिए खेल रहे हैं और उनके लिए प्रार्थना की जानी चाहिए कि वो अच्छे से खेलें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वो सेमीफाइनल और में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, पूरा देश को गर्व है। फाइनल में न्यूजीलैंड को हराएं, उसके बाद भी पूरे देश को गर्व होगा, और हमेशा देश को गर्व ही है हमारे खिलाड़ियों के ऊपर, हमारे सैनिकों के ऊपर, पूरे देश को गर्व है ना। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि कोई भी व्यक्ति देश के लिए अगर काम कर रहा है तो उसके ऊपर पूरे देश को गर्व है। ये तो आप भी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो मेरी प्रार्थना है कि उनके पास आप बैठिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को बिठाइए, उनको संस्कार दीजिए, ताकि वो एक अच्छे से आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें, है ना। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।